देखिए, हमारे आप सब के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यद्यपि संसार में 84 लाख शरीर में कोई ऐसा नहीं जिस पर ठाकुर जी की कृपा न हो। कृपा तो सब पर है भगवान की। भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। भगवान कहते हैं सारा संसार मेरे द्वारा उत्पन्न है और मेरी सब पर दया बराबर है। तो भगवान की दया, ठाकुर जी की कृपा तो सभी जीवों पर है। कोई ऐसा नहीं है संसार में जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि बिना भगवान के कृपा के हमें आपको कुछ प्राप्ति ही नहीं होता है। बिना ठाकुर जी की कृपा से हमें आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आप सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं तो आई एम ए नथिंग। हम कुछ नहीं हैं, आई एम नथिंग। हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है सब भगवान है। इसलिए हम तो अपना खाया हुआ भोजन भी नहीं पचा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे सब के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त होने जा रहा है हम आप सबको। इसका मतलब है कि हमारे आप सब के ऊपर कृपा नहीं है, बल्कि अत्यंत कृपा है, अधिक कृपा है। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में ही संकेत करते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। तो बिना भगवान के कृपा से हम आप सब इस सौभाग्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सुनने और सुनाने का जो आज सुअवसर प्राप्त हुआ है श्री रामचरितमानस के माध्यम से, इसका मतलब है कि हमारे आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं बल्कि अत्यंत कृपा है। बिना भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में करूं कि मनुष्य का शरीर मिला ये भी कृपा है। हमें आपको भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए मनुष्य शरीर के लिए क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो मनुष्य का शरीर भी भगवान की कृपा से मिला है।
कबहु को करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु सने। भगवान हमें आपको ये मनुष्य का शरीर देते हैं तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा की शुरुआत तो शरीर प्राप्त होने से हो जाती है। इसलिए सत्संग की प्राप्ति होना ये भी भगवान की कृपा है। मानस के माध्यम से, विभिन्न पुराणों के माध्यम से ठाकुर जी की कथा का श्रवण करना, कथा को सुनना और सुनाना, ये भगवान की विशेष कृपा है। रामचरितमानस ये भगवान का स्वरूप है। श्री रामचरितमानस ये भगवान का ही स्वरूप है। इस मानस को हम साधारण न समझें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और वहां उन्हें शून्य पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। किसी वेदांती को शून्य पर बोलने के लिए कहा जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो स्वामी जी का कई महीने तक प्रवचन चला वेदांत पर। वहां के लोगों ने सोचा कि इनको किसी प्रकार से यदि गुस्सा आ जाए, क्योंकि वेदांतियों को गुस्सा भी आ जाता है, तो उन लोगों ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी को एक लाइब्रेरी में ले गए, पुस्तकालय में, और वहां उन्होंने क्या किया, सभी ग्रंथों को तो ऊपर रखा, लेकिन श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया। स्वामी जी ने देखा और देखने के बाद उन लोगों से कहा कि दिस इज वेरी गुड फाउंडेशन, दिस इज वेरी गुड फाउंडेशन। आपने आधारशिला बहुत बढ़िया रखी, आपने आधारशिला बहुत बढ़िया रखी, नींव बहुत बढ़िया है। अब तो महाराज सब लोग दंग रह गए कि सोच रहे थे कि मानस को सबसे नीचे रखूंगा तो इनको क्रोध आ जाएगा। इसलिए श्री रामचरितमानस हमारे मानस को सुधारती है, हमारे जीवन को सुधारती है। एक बार कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। किसी ने देखा महाराज, तो उसने कहा कि यार क्या फालतू आप ढोंग करते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो। अरे इस मानस में क्या है? उस दूसरे व्यक्ति ने उस पाठ करने वाले को कहा, उसने कहा कि इस मानस में क्या नहीं है, इसमें तो सब कुछ है, ये पूरे जीवन की सारणी है इस मानस में, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है। इसमें तो भाई भाई की कैसी मर्यादा होना चाहिए, पति पत्नी की कैसी मर्यादा होनी चाहिए, बाप बेटे की कैसी मर्यादा होनी चाहिए, इसमें तो समस्त मर्यादाओं की कथा है। ठाकुर जी कैसी मर्यादा का पालन करते हैं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है इस रामचरितमानस में। आप क्या बात करते हो, इसमें तो सब कुछ लिखा है। महाराज पाठ करने वाले व्यक्ति ने उनको बढ़िया जवाब दिया, और जिसने प्रश्न किया था वो उसी समय महाराज ट्रेन का आगमन हुआ, और वो व्यक्ति भी जो पाठ कर रहा था वो भी उसी ट्रेन में बैठा, और जिसने ऐसा प्रश्न किया था कि इस मानस में क्या है, इसमें क्या रखा है, फालतू आप इसमें पाठ करते, उसकी पत्नी भी उसी के साथ में थी। और ट्रेन आई, महाराज खुद तो बैठ गया ट्रेन में, लेकिन पत्नी छूट गई महाराज स्टेशन पर।
उस पाठ करने वाले व्यक्ति ने कहा कि यदि आप मानस का पाठ किए होते ना तो आपको पता चल जाता कि ट्रेन में कैसे बैठना चाहिए। बोले इसमें ये भी लिखा है? बोले हाँ, आप मानस का पाठ करते तो आपको पता चल जाता। भगवान श्री राम जब सिंगवेरपुर में गंगा जी को पार करते हैं तो उस समय राम जी सबसे पहले नौका में भगवती सीता को बैठाते हैं और बाद में स्वयं बैठते हैं। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यदि आप मानस का पाठ किए होते तो आप पहले पत्नी को ट्रेन में बैठाते, स्वयं बैठते, और आप बैठ गए तो आप पाठ करते तो आपको कम से कम ये पता तो चलता। इसलिए श्री रामचरितमानस प्रारंभ में इस मानस की रचना संस्कृत में हुई। श्रीमद् वाल्मीकि भी जो रामायण है वो संस्कृत में है, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी संस्कृत में लिखा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी मानस की प्रारंभिक रचना संस्कृत में करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? इन बच्चों को भाई शांत करो। देखिए भक्तमाल में बड़ा सुंदर संकेत है। मानस की रचना हनुमान जी ने संस्कृत में की और वो रचना अपने नखों से की, नाखून से पत्थर पर हनुमान जी ने, जिसका नाम है, नाटक शैली में उन्होंने लिखा, जिसका नाम है हनुमान नाटक। महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा उनकी रचना को, हनुमान जी की रचना को, तो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, नृत्य करने लगे। हनुमान जी ने देखा कि मेरी रचना को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए और महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि आप वरदान मांगिए, आप क्या वरदान चाहते हो? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि आप अपने इस रचना को समुद्र में फेंक दें। किसमें फेंक दें? समुद्र में। अब चूंकि हनुमान जी वरदान दे चुके थे, वरदान की बात कह चुके थे, बोले कोई बात नहीं, मैं इसे समुद्र में तो फेंक दूंगा, लेकिन आपने जो एक कृत्य किया है ना, आपने जो वरदान मांगा है, आपका ये वरदान कलियुगी मनुष्यों जैसा है। जैसे कलियुगी मनुष्य जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, वैसे आपने वरदान ईर्ष्या पूर्वक मांगा है। तो मैं इसे फेंक तो दूंगा, लेकिन मैं भी एक वरदान दे रहा हूं कि आप भी जो है कलियुग में मनुष्य के रूप में आएंगे, आपका भी एक बार जन्म कलियुग में होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने सुन लिया, कुछ बोले नहीं। हनुमान जी ने देखा कि मेरा कुछ इन्होंने प्रत्युत्तर नहीं किया, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। बोले आपका कलियुग में जन्म तो होगा, अवतार तो होगा, लेकिन आप पुनः एक बार रामचरितमानस की रचना करोगे और मैं आपकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। महाराज भक्तमाल में बड़ा सुंदर संकेत आता है, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रचना की और वही महर्षि वाल्मीकि जी कलयुग में महाराज तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई।
आगम निगम पुराने निचोड़े, आगम निगम पुराने निचोड़े, आगम निगम पुराने निचोड़े, आगम निगम पुराने निचोड़े। अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई, अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर चार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, रुचिर चार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। शिव जी ने मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय श्री राम चरित मानस पर, जय श्री राम चरित मानस पर, जय श्री राम चरित मानस पर, जय श्री राम चरित मानस पर। जय मानस मधुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय मानस मधुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय सिया राम रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई।